ले हैंड वाले दिन में आई 16 फरवरी को मैंने ड्रिंक छुटकारा मिला, स्मोकिंग छुटकारा नहीं मिला था। फिर उस दिन प्रभु अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो मुझे इस स्मोकिंग से भी छुटकारा दीजिए। उस दिन से मैं अभी तक मेरे को छुटकारा मिल गया है। समस्त नमस्कार। ख्रीष्ट प्रिय भाई भाई माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट किपर जीवन को परिवर्तन करते आज भिडियो आप देखिए। तबे प्रिय बंधुगण प्रथम ये वीडियो को देखा तापर आम आलोचना करवा। मंडली परिवार पहले सभी को जय मसीह। मैं छोटी थी, 10 साल की थी, तब मेरे को कुछ ऐसी बीमारी अचानक से हुई कि मतलब मेरे को 6-7 अटे कटे लोग भी मुझे पकड़ नहीं सकते थे। ये लेटे लेटे इतना उछलती थी, खूब रोती थी, चिल्लाती थी। तो ऐसे ही हुआ, मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हुए। हॉस्पिटल डॉक्टर के यहाँ काफ़ी दिखाया। फिर देवी देवताएं, कोई बकरा चढ़ाना, जहाँ जहाँ जो बोला वही मेरे मम्मी पापा ने किया। फिर इतना करते करते 2 साल तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही। फिर किसी ने बोला मेरे पापा को, जबकि मेरे पापा यहाँ पुजारी हैं, नरसिंह देवता का पुजारी है, तो मेरे पापा को किसी ने बोला कि तुम्हारी लड़की ना ये ऐसे ठीक नहीं हो सकती है, ऐसे करो कि चर्च लेके छोड़ो इसको। तो मैं 12 साल की थी हुई, फिर मुझे चर्च लेके छोड़ा। फिर चर्च में कुछ दिन तक मैं ऐसी हुई। फिर उसके बाद लगा कि ये अब ठीक है, इसकी ना शादी कर दोगे तो ये ठीक हो जाएगी। फिर मुझे शादी कर दिया दिल्ली में। मैं नेपाल की रहने वाली हूँ, नेपाल की लड़की हूँ। तो फिर उसके बाद ससुराल में थोड़ा थोड़ा भी हुआ, कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं सभी को बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत गलत चीज़ में फंस गई कि वो ऑयल पीना चालू किया मैंने 13 साल की उम्र से। फिर स्मोकिंग करना चालू किया कि मैं वो शौक से नहीं, मेरी आदत नहीं, कुछ नहीं, वो कैसे करती थी वो मुझे नहीं पता। करते करते इतनी वो हो गई, हैबिट हो गई। आज 30 साल हो गया था मेरे को पीते हुए। पीने का जब मैं होश में आती थी सुबह, तब मैं कि ये क्या कर रही हूँ, मैं बहुत गलत कर रही हूँ। मैं चर्च जाती हूँ, मैं प्रभु की बेटी हूँ, फिर भी मैं इतना गंदा चीज़ कैसे कर सकती हूँ। तो खूब प्रार्थना भी करने लगती थी, तो मेरे को प्रार्थना कर नहीं पाती थी, मैं बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं कर पाती थी। तो ऐसे करते करते मेरे हस्बैंड भी पीने लगे, पीते थे। पीते पीते उनकी भी ब्रेन हेमरेज हो गई, उनकी डेथ हो गई। और मेरे को ये भी नहीं पता चला कि मैं ये ड्रिंक कर रही हूँ। मेरे बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई पे मेरा मतलब एक माँ का जो असली में फर्ज निभाया जाता है ना, मैंने वो नहीं निभा पाई। फिर करते करते मेरा आदमी का वो हो गया, डेथ हो गया। फिर मेरा बीच वाला लड़का भी पीने में, मैंने ये भी मेरे को ध्यान मतलब दे नहीं पाई, क्योंकि मैं खुद फंसी पड़ी हूँ उस जगह में। और ये पिछले 30 साल से आपके साथ हो रहा था? फिर हाँ जी। फिर उसके बाद 30 साल से जो कुछ हो रहा था, जैसे मैं दिन में लेटती हूँ तो मेरे को ऐसे झंझनाहट, पूरी बॉडी को ऐसे झंझनाहट देता था कि मैं उठने की कोशिश करती थी, नहीं उठ पाती थी। बोलने की कोशिश करती थी, नहीं बोल पाती थी। कोई बात नहीं बहन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। तो जैसे मेरे को अटैक करता था, कोई चीज़ ऐसी जो मेरे को 10 साल की थी, जब से मेरे को जो अटैक था, वो चीज़ ने मुझे ऐसा करा कि मैं उठ नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। तो मेरे को एक आदमी और एक औरत, 2 जने, तो मेरे को पकड़ के बिस्तर में ऐसे हाथ दोनों ऐसे करके पैर और ऐसे करते थे, और मतलब गलत करने की कोशिश करना। ये जब आप 10 साल की थी तब से आपके साथ हो रहा था? जी। फिर बहुत परेशानियां झेला, मतलब ये पीना, दारू, बीड़ी, सिगरेट सभी पीना। आपने मुझे बताया था कि जब आपको ये दुष्ट आत्मा का अटैक होता था रात को सपने में खासकर, उसके बाद आपने बताया कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाती थी, आपको पता भी नहीं होता था। बताती हूँ। हाँ जी। फिर उसके बाद जो मेरे को अटैक होता था, नशे में भी अटैक होता था, तो बिना नशे में भी अटैक होती थी। जो भी बिना नशे में भी मैं अपने आप को खूब मारना, गिलास से मारना, तवा मारना, सब चीज़ करती थी। तो मेरे को ये चाकू आना ऐसे ऐसे करके घोंपना, उनके दोनों हाथों में, जब मैं दोनों ये छोटे छोटे ये सारे, इस हाथ में भी पूरा, इन्होंने पूरा अपने हाथ पर चाकू मारा, अपने सर पर। उस अटैक में 30 साल से परेशान थी। और बहन, मैं जानता हूँ प्रभु ने आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा महान काम किया जो बहुत से लोग शायद समझेंगे भी नहीं कभी। प्रभु ने आपको पूर्ण आज़ादी दी है। आमीन। आपने मुझे बताया था कि एक दिन आप सपने में आपने देखा वही औरत ने आपके पाँव में कुछ चुभाया। फिर
उसके बाद मेरे को मैं लेटी हुई थी, तो एक औरत आती है, मेरे ये सीने में बैठी थी। फिर मैंने उसको हटाने की कोशिश करी, हटाती हूँ तो ऐसे पैर देती हूँ तो ये पैर पकड़ लिया उसने मेरा। फिर मैं ताकत लगा के फिर पैर लगाती हूँ, धक्का देती हूँ तो उसने फिर दोनों पैर पकड़ लिया। दोनों पैर पकड़ के फिर वो मेरे पैर के नीचे जो है तो वो मोचने लगी, ऐसे करके दर्द दिया। मैंने बोला प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ, पिता परमेश्वर मुझे बचाओ, जैसे बोला तो उसने मुझे छोड़ा। जी, लेकिन आपने बताया उसके बाद कुछ हुआ आपके साथ? फिर उसके बाद जो हुआ, उसके बाद फिर मेरे को ये स्लीप डिस्क हुई, कमर में दर्द, साइटिका और स्लिप डिस्क साइटिका। उसी दिन से ही मेरी ये पूरी दर्द चालू हो गई, दवाई दर्द चालू हो गई। फिर मेरे को ये तो अभी की बात है, तो मेरे को ये जो उसका ऑयल कोयल और ये जो बीड़ी सिगरेट जो पीती थी, तो मेरे को ये 30 साल हो गया। घर परिवार बेकार हो गया, अच्छा माँ बन नहीं पाई, समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप इस गवाही को सुन रहे हो ना, इस बात को समझना कि एक जीवित कलीसिया में रोपा जाना इतनी बड़ी आशीष है जिसको शायद हम कभी समझेंगे भी नहीं। एक जीवित कलीसिया में होने का अर्थ ये है कि परमेश्वर आपके पक्ष में खड़ा होकर आपकी लड़ाई लड़ता है। आमीन। आप जानते हैं वो 12 साल की थी तब से उन्होंने प्रभु को जाना था, लेकिन वो अभी भी 30 साल से उसी समस्या से जूझ रही थी। लेकिन जैसे ही वो इस अनुग्रह के अधीन आती हैं, जीवित कलीसिया के अधीन आती हैं, परमेश्वर ने एक एक करके वो सारी चीज़ें उखाड़ के फेंक दी उनकी ज़िंदगी से। कम ऑन। एक दिन वो मुझे बता रही हैं कि वो रील देख रही थी अपोस्टल जी की, और उसमें अपोस्टल जी ने कहा कि, और आपको याद होगा उन्होंने यहाँ से कहा था कि जो पीता है उसे चर्च तो आने दो, यीशु मसीह सब छुड़वा देगा, उसको आने तो दो। आमीन। और सीता बहन ने वो रील देखी और उन्होंने कहा मुझे इस चर्च में जाना है, ये कहाँ पे है पिता, मुझे लेके जाओ इस चर्च में। और वो बता रही हैं 16 फरवरी को पहली बार वो इस दरवाजे से अंदर आई। पहला बताएंगे उस दिन क्या हुआ? उस दिन मैं अपने आप को कि मैं हूँ, मुझे नहीं पता चला उस दिन कि इतना अच्छा वो कि कहाँ पे आ गई, क्या थी और क्या हूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आया। 16 फरवरी को आके यहाँ से मैंने प्रार्थना सब चीज़ अटेंड करके फिर मैं घर गई। घर जाने के बाद सभी ने बोला अरे तू आज शांत कैसे बैठी है? मैंने बोला आज मैं प्रभु की वचन गा कर आई हूँ। हालेलुया। फिर जो भी कहते थे सीता तुझे बहुत टेंशन है, थोड़ा सा पी ले बोलते हैं। नहीं, अब मैं प्रभु का वचन पीती हूँ। आमीन। मुझे सीता बहन बता रही हैं 16 फरवरी से जब वो पहले दिन इस घर में आई हैं, उनकी 30 साल की शराब की लत छोड़ के चली गई उनको। पहले ही दिन परमेश्वर ने 30 साल के बंधन से आज़ाद कर दिया। वो कह रही है वो होश में आ गई कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रही थी, मेरे साथ क्या चल रहा था, मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा था। वो पहले ही दिन अपने होश में आ गई, शराब से बाहर आ गई। वो कह रही थी उस दिन से कोई मेरे सामने शराब रखता मुझे लगता है पानी ही तो है, मुझे क्या चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। पूरी तरह से वो। उसके बाद ले हैंड सर्विस थी यहाँ पर, हमारे आपके पिता ने उनके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना किया। उस दिन क्या हुआ? उस दिन ले हैंड वाले दिन में आई। 16 फरवरी को मैंने ड्रिंक छुटकारा मिला, स्मोकिंग छुटकारा नहीं मिला था। फिर उस दिन प्रभु अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो मुझे इस स्मोकिंग से भी छुटकारा दीजिए। उस दिन से मैं अभी तक मेरे को छुटकारा मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। और पिछले हफ्ते शायद आप लोग को याद होगा आपने साइटिका की गवाही दी थी जी। और फिर 12 अक्टूबर को फिर मैं 990 ऑयल पे आई थी। मैं आने की वो नहीं था, मेरा हिम्मत नहीं था क्योंकि साइटिका स्लिप डिस्क था, तो मैं चल नहीं पाती थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेली आई थी। उस टाइम शायद मेरी नंद भी आई थी, वो बहुत ओवरफुल था तो कौन कहाँ इतना नहीं पता था। तो मैं कमर में बेल्ट बांध कर आई थी। जब प्रार्थना में बाहर ओवरफुल में बैठी हुई थी, प्रार्थना जब प्रभु के दास ने प्रार्थना जब किया तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कुछ भी नहीं है। आमीन। बेल्ट उतर गया। आमीन। उस दिन परमेश्वर ने इनका साइटिका का दर्द भी चंगा कर दिया। और उस दिन से ये बता रही हैं कि जब ये सोती थी इनको हमेशा अटैक होता था, और ये 12 अक्टूबर से क्या हुआ उन अटैक का? कोई अटैक नहीं है, पूरी तरह आज़ाद हो चुके हो। हाँ जी, मैं आज़ाद हूँ प्रभु की आत्मा से। तब एक सिस्टर प्रिय भाई भनी माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट जीवन को परिवर्तन करते। आपण जीवन जिते भी कदर्जमय होना कहीं, आपण जीवन में जिते भी समस्या था ना कहीं, प्रभु जीशु ख्रीष्ट निकट में सही शक्ति अच्छी, से सामर्थ्य अच्छी, जो शक्ति सामर्थ्य आपण पूरा जीवन को पूरा बदल दे पारे। प्रिय बंधुगण,
ତେବେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ତେବେ ଆଜି ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।